हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आप जो भी स्टेज में है, डिवाइन आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, ये भरोसा रखकर आगे बढ़ रही हैं आप। तो इसीलिए आप सभी के स्ट्रेंथ को, आप सभी के करेज को बहुत बहुत नमन है, क्योंकि डिफिकल्टीज में, इतने पेन में भी आगे बढ़ना, ये कोई मतलब जैसे तपस्या से कम नहीं है। तो इसलिए ये आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए भी आपको बहुत ग्रैटिट्यूड। तो देख लेते हैं आज डीएम डिप्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर इनर वर्क रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ अभी जैसे आपको एनर्जी ये है कि आपको थोड़ा मतलब हैवीनेस है बॉडी में, माइंड में भी हैवीनेस है, इतना एक्टिव नहीं फील कर पा रही हैं, खुद को एनर्जाइज्ड कोशिश कर रही हैं फील करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बैलेंस रखने के लिए, संतुलन रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। सम काइंड ऑफ छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, इंजरी वगैरह आपको लग सकता है, इंजर्ड हो सकती हैं आप। तो ये चीज़ भी है। और एक्चुअली पॉइंट ये है कि कुछ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रह जा रहा है, जिसको आप हील नहीं कर पा रही है, या फिर सम काइंड ऑफ लेसन्स जो आप नहीं सीख पा रही हैं अभी तक, तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल सब आपको मतलब गाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरफ बढ़ना है। आपका जो नेगेटिविटी वो बार बार सरफेस पे आ रहा है, आप थोड़ा उसको हील करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप नहीं जान पा रही हैं कि नेगेटिविटी है। हाँ, तो ये चीज़ कब जान पाएंगे, जब आप सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे। तो सेल्फ लव जब प्रैक्टिस करेंगे, तो सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपको वो मतलब आगाह करते रहता है, हमेशा वो बताता रहता है कि आपको मतलब ये सही है, गलत है, या फिर आपको ये चीज़ अभी के लिए करना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ वो हमेशा गाइड करता है। तो ये भी है कि आपको अपने डीएम के साथ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। डीएम के जैसा इंसान दिखना, उनका जैसा आवाज़ सुनाई देना, या फिर आप दोनों के रिलेटेड जो कॉमन चीज़ है, जो कि आप दोनों के बीच में पर्सनल चीज़ है, मतलब जैसे कुछ जगह का हो गया कि जहाँ पे आप घूमने गए थे, या फिर आपका कभी प्लानिंग था कि आप उस जगह में जाएंगे घूमने के लिए। तो वैसे ही कुछ मतलब आप कुछ दिख रहा है, या फिर वो जगह के बारे में कोई बोल रहा है, या फिर आपके पर्सन के रिलेटेड प्लेस के बारे में आप सुन रहे हैं, उनके जैसा मतलब व्हीकल वगैरह आपको दिख रहा है, उनका जो व्हीकल स्पेसिफिकली वो आपको सामने में आ रहा है, अब रिपीटेडली दिख रहे हैं। मतलब नंबर हो सकता है, एंजल नंबर्स है, और उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ साथ में दिख रहा है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ क्यों हो रहा है। अब आप बहुत मतलब शॉक हो जा रहे हैं कि क्या है ये, ऐसे क्यों हो रहा है। एक्चुअली इसका ये रीज़न है कि आपका जो मस्कुलिन एनर्जी है, वो आपके साथ आपका जो फेमिनिन एनर्जी, वो अलाइनमेंट में आना चाहता है, और अलाइनमेंट में आने के लिए कोशिश में है। मतलब आप खुद जान पाएंगे कि आपको क्या स्टेज चल रहा है। तो आप अगर ये फेज में हैं, तो आपका इनर डीएमडीएफ बैलेंस खुद होने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको बैलेंस होना ही है, वो चीज़ हमेशा बैलेंस में ही रहेगा। इनर डीएमडीएफ वो बैलेंस इंग एनर्जी है, और वो इंग यांग जो एनर्जी है वो बैलेंस रहता है। तो वो खुद खुद कोशिश कर रहा है कि अलाइनमेंट के लिए होने के लिए, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट होने के लिए। तो इसलिए आपको जैसे तीर्थ स्थान वगैरह, कहीं मतलब डिवाइन प्लेसेस वगैरह, आपको सेक्रेट प्लेसेस है, उसमें आप ट्रैवल कर सकती हैं, या फिर वहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह आपके लिए कोई ला सकता है। वो डिवाइन जिस तरह से आपको पहुंचाना है, या फिर अपने पास अगर बुलाना है, मतलब कोई तीर्थ यात्रा कराने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक होगा, आप सोचेंगे भी नहीं होंगे, और ऐसे कुछ प्रोग्राम हो जाएगा कि आप कहीं जाकर घुमाएंगे। तो ये चीज़ भी होता है। तो ये आपको आपके डीएम के साथ जो टुगेदरनेस है, जो साथ हैं, आप दोनों एक हैं, वो एनर्जी आपको फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब आप दोनों को शायद अगर और टाइम्स मिलता स्पेंड करने के लिए, तो इतना मतलब शायद आप नेगेटिविटी, या फिर अपने अंदर में जो डाउट है, आप और अपने डीएम के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर कर पाती। तो इसमें ना ये होता तो ये नहीं होता, तो ये सब चीज़ चलता रहता है थॉट्स। बट एक पॉइंट में आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन, कि जो हो रहा है या फिर जो हुआ था, वो जितना ज़रूरत था, जितना जिस हिसाब से होना था, उतना उसी हिसाब से ही हुआ है। और जो घटना घटा है वो परफेक्टली हुआ है।
डिवाइन कुछ भी चीज़ इधर-उधर नहीं करते हैं। तो आप अपने डीएम के साथ जितना टाइम मोमेंट जितना मेमोरीज़ आप शेयर किए हैं, बबल फेज़ जितना टाइम तक चलना था उतना ही चला, जितना टाइम तक सेपरेशन है उतना टाइम तक चलेगा। इसलिए उसी बीच में आपको लेसन सीखना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, अपना इनर वर्क करना है। तो ये चीज़ पे आप हमेशा याद रखिएगा कि और मिल जाता तो और ऐसे होता तो ऐसे हो जाता। तो ये हमारा थॉट है, लॉजिकली माइंड वो चलाता है, बट जैसे जो होना था परफेक्टली वैसे ही हुआ है। क्योंकि डिवाइन हमेशा मतलब सही वक्त में सही जगह में सही काम करते हैं फेमिनिन। ये आप धीरे-धीरे जब आगे बढ़ेंगे फिर जर्नी में आपको पता चलेगा। डीएम को लेकर आपको बहुत अट्रैक्शन है, सेक्सुअल एनर्जी है। डीएम आपके साथ जैसे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं या फिर डीएम जैसे कडल करते हैं, आपको हग करते हैं, वो एनर्जी है, टच करते हैं, वो एनर्जी आप फील कर पा रही हैं। अभी भी बहुत सारे डीएफ को एक्सपेक्टेशन है डीएम से। एक्सपेक्टेशन ये है कि डीएम लौट आएँगे। डीएम पहले जैसे मतलब आपके बीच में जो बबल फेज के टाइम जो प्यार मोहब्बत था वैसे ही हो जाएगा सब कुछ। रियूनियन का भी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन मतलब रखना सही नहीं है, मैं बोलूँगी, क्योंकि आपको पता है आप जर्नी में हैं। आपको ये पता है कि आप दोनों बबल फेज में थे, फिर सेपरेशन हुआ, फिर रियूनियन होगा। ये डिवाइन का प्लान है, आपको वहाँ तक पहुँचना ही है। लेकिन अगर आप वेटिंग की एनर्जी में हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग एनर्जी मतलब आप ये चीज़ को वेट किए हैं कि डीएम कब आएँगे, कब आप दोनों का रियूनियन होगा, कैसे आप लोगों का आगे बढ़ेगा। आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं, आप या फिर मैरिड हैं या फिर आपके डीएम के आपके साथ मतलब नो कॉन्टैक्ट में हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा, होगा, नहीं होगा, आएँगे, नहीं आएँगे या फिर कब आएँगे, आप उनकी राह देख रहे हैं। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है फेमिनिन। आप वेटिंग की एनर्जी में हैं, मतलब आप डिवाइन को मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि वो इंसान आपके पास नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इंसान आपके पास है। आपकी जो इनर डीएम एनर्जी है वो तो वही है ना। तो आप उसी को एहसास कीजिए और उसी को आप फील कीजिए कि आप कंप्लीट हैं। आप ऑलरेडी अपने डीएम के साथ रियूनियन में हैं। आप ऑलरेडी 3D के रियूनियन अचीव कर चुकी हैं। तो ये एनर्जी में आप खुद को कन्वर्ट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है फेमिनिन, और ये आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सब पता है। वो जानता है कि आप ऑलरेडी रियूनियन में हैं, आपके डीएम आपके लिए ही बने हैं और आप ये जर्नी में हैं। आपका डिवाइन टाइमिंग भी उसको पता है कि कब मिलना है, कैसे मिलना है, कहाँ पर आपका रियूनियन होगा। तो सब मतलब डिसाइडेड है और उसको सब पता है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो ही सब खेल खेल देता है कि नहीं आएँगे, कभी नहीं आएँगे, डीएम अपने थर्ड पार्टी के साथ तो शादीशुदा हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप ये दिमाग लगाएँगे वो शादी टूट जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे होगा वो आपका काम नहीं है। नॉट इवन कि उसको सोचना भी नहीं है। आपको नहीं सोचना है कैसे होगा, जब होगा, जैसे होगा, होना होगा, हो जाएगा। तो आप वेटिंग के एनर्जी से बाहर निकलिए। आपको ये सोचिए कि आपके डीएम आपके साथ हैं, आप ऑलरेडी रियूनियन में हैं और आप अपने लिए, अपने खुद को सोल को असेंड करने के लिए, आप खुद बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए आप उसी प्रोसेस में हैं और आपको सोल पर्पस करके मोक्ष प्राप्त करना है। डिवाइन के साथ जुड़ जाना है, डिवाइन के साथ मिल जाना है, फिर नेक्स्ट टाइम ये बर्थ में ना आएँगे और फिर वही एबीसीडी से फिर शुरू करके फिर ये सब चीज़ से लेसन फिर नहीं सीखना जैसे ना पड़े। ये आपका पर्पस होना चाहिए, मेन एम वही होना चाहिए, क्योंकि बहुत डीएफ को ये लगता है कि मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिला है क्योंकि हमारा लास्ट गोल है डीएम के साथ रियूनियन। वो गोल नहीं है, वो एम नहीं है। आपका डेस्टिनेशन है कि आपको डिवाइन को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है। दैट इज द अल्टीमेट आपका गोल है। क्योंकि आप जब जर्नी में बढ़ेंगे ना, आप जान पाएँगे कि आप जो बॉडी को आप समझ रही हैं, ये बॉडी नहीं है, ये आप नहीं हैं, आप एक सोल हैं। तो जो जहाँ से आप आई हैं, आप वहाँ आपके घर को आपको लौटना पड़ेगा और आपका घर परमात्मा है। तो उनके पास आपको लौटना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आप जिस भी धर्म से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बोधी हैं, आप जिस धर्म को भी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो दुनिया को बनाया है, जो सृष्टि को बनाया है, जिसका अंश हम हैं, हमें उसके पास लौटना है। दैट इज़ इट। और सब कुछ क्लियर करके, सब कुछ अकाउंट क्लियर करके, लेसन क्लियर करके, अपना कर्मा क्लियर करके हमें लौटना है, और इसीलिए ये जर्नी मिला है। और उसी बीच में क्या होता है, एक तो ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए ना, जिसके वजह से आप आगे बढ़े, वो है डीएम।
कि एक ही इंसान से इतना मोहब्बत होता है कि आप भूल नहीं पाएँगे, उसके बिना रह नहीं पाएँगे और उतना वो दर्द देता है, तो वही ऑटोमेटिक मतलब अल्टीमेटली आपको वहाँ रास्ता में बढ़ाते जाता है। तो आप ये चीज़ को क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कॉन्सेप्ट, इसमें बिल्कुल भी कुछ मतलब दो राय है कि या फिर दूसरा बात है ही नहीं। जो आप समझ रहे हैं, जो आप फ़ील कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली में ऐसे है। पॉइंट ये है, बहुत से डीएफ बोलेंगे कि मैम तो फिर हम रियूनियन के लिए कुछ ना करें, तो मेहनत क्यों करें अगर रियूनियन नहीं के मतलब उसके बारे में सोचेंगे नहीं। रियूनियन है, रियूनियन आपके एज़ अ अवार्ड आपके लिए रखा गया है, डिवाइन आपके लिए वो एज़ अ आपको मतलब गिफ्ट के हिसाब से मिलता है। जो इंसान ट्रिगर करता है, आप जब तपस्या करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, डिवाइन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, आपका जब एम बन जाता है कि मुझे डिवाइन के साथ मिलना है, तो आपके साथ आपके डीएम भी जॉइन करते हैं। क्योंकि उसी टाइम जब आपका फोकस्ड एक तरफ हो गया डीएम डिवाइन की तरफ, तो आपका एनर्जी वो डीएम की तरफ नहीं जाएगा। तो उसी टाइम में क्या होगा, आप अननोइंगली डिवाइन को स्पेस दे दिए जिसके लिए वो डीएम के ऊपर काम कर पाएँगे। फिर डीएम अल्टीमेटली आपको आके जॉइन करेंगे क्योंकि उनको भी आपके बिना रहा नहीं है। वो भी किसी के साथ नहीं रह सकते फेमिनाइन। ये पूरा सच बात है। वो कहीं जितने मतलब जिससे भी मैरिज हो जाए, जिससे भी जो हो जाए, वो खाली नाम का रिश्ता मतलब निभाते हैं लेकिन वो बाय हार्ट नहीं रहते हैं। क्योंकि उनका जो आधा अंश है वो कहीं और है, तो उनको वो कंप्लीट नहीं लगता है, वो छटपटाते रहते हैं। लेकिन आपका जो एनर्जी जाता है ना, उसी वजह से वो चीज़ और थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि वो उनको कहीं न कहीं आपका एनर्जी मिल रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा करके वो चीज़ मतलब हैंडल कर दे रहे हैं चीज़ को। तो यही है फेमिनाइन और आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो एनर्जी वेटिंग का है, उसको कन्वर्ट कीजिए कि आपका एम होना चाहिए कि ज़िंदगी में सब कुछ करिए लेकिन डिवाइन के पास पहुँचना है। एम वही है। डिवाइन के पास ही पहुँचना है, डिवाइन के साथ घुल जाना है, डिवाइन के साथ मिल जाना है, डिवाइन का प्यार फ़ील करना है, द डिवाइन लव आपको वो एहसास करना है फेमिनिन, आप वो चीज़ के लिए बनी है। तो ये हो गया आपका मतलब जो फेमिनिन एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी देख लेते हैं। मास्कुलिन को भी आपका एनर्जी बहुत फ़ील हो रहा है, उनको भी आपका प्रेज़ेंस फ़ील हो रहा है। वो मतलब ये याद कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जितना फाइट हो रहा था, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो कॉन्फ्लिक्ट वो मिस कर रहे हैं। बड़ा अजीब है डीएम, उनको लड़ने के लिए भी कोई चाहिए क्योंकि आपके साथ जो लड़ने में मज़ा था ना, वो थर्ड पार्टी के साथ उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रही है ना, वो तो रिटर्न मतलब वो अटैक कर दे रही है। लेकिन आप जितना सहती थी, फिर मतलब आपका गलती हो भी आप सॉरी बोलती थी, उनका भी गलती हो भी आप सॉरी बोलती थी। तो ये चीज़ ना डिवाइन के जो मस्कुलिन का जो मतलब ईगो है, आप उसको सैटिस्फाई करती थी। तो इस चीज़ का भी एनर्जी भी है कि मस्कुलिन आपको मिस कर रहे हैं कि यार वो लड़ाई भी हम लोग का कितना मज़ेदार था, क्योंकि उनको मज़ा लगता था ना, भले आपको टेंशन हो जाता था, आप पूरा डिप्रेस हो जाते थे, लेकिन उनको मज़ा लगता था डीएम को। तो वो चीज़ का भी है और प्रेज़ेंस आपका प्रेज़ेंस उनको फ़ील हो रहा है, आपके नाम दिखना, नाम के इनिशियल्स दिखना और जो इनिशियल लेटर है वो दिखता है और उनके मतलब आपके जैसे भी कोई इंसान उनको दिखता है। तो जो मेमोरीज़ हैं मतलब आपको जैसे नहीं होता है कि आप वो और बिज़ी हैं, कुछ बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सडन ऐसे ही कुछ हो जाएगा कि मतलब तुरंत ही आपका नाम या फिर आपका मतलब आपके रिलेटेड चीज़ उनको याद आ जाता है। तो वो पूरा मतलब सुन्न पड़ जाते हैं सडन और सोचते हैं कि क्या हो रहा है इससे मेरे साथ? क्योंकि वो जो कोशिश कर रहे हैं फ़ोर्सफुली कि जो समझ मतलब भूलने के लिए, दूर रहने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि वो चीज़ उनके अंदर ही है। आपके अंदर जैसे आपका मस्कुलिन एनर्जी है, तो उनके अंदर भी आपका ही एनर्जी है ना। इसलिए तो जब डीएम सेक्सुअली ट्रिगर करते हैं, तो इसलिए डीएफ को बहुत पेन होता है। क्यों होता है? आप सेक्सुअल देखिएगा वो टाइम आप सेक्सुअली बैलेंस रहती हैं। आपको नहीं ट्रिगर हो मतलब खुद से आप जानती हैं कि आपका बॉडी आप अपने जो मतलब सेक्सुअल एनर्जी है, आप उसको कंट्रोल करके रखे हैं। लेकिन सडन ही ऐसे कुछ होता है कि आपको इतना ट्रिगर होता है और वो एनर्जी आपका नहीं है, वो एनर्जी आपके डीएम का है। क्योंकि वो ट्रिगर होते हैं, वो आपको सेक्सुअली पुल करते हैं। तो पुल करेंगे मतलब आपको यहाँ पे तो शो करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या जो उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो ही मतलब वो नहीं समझ पाते कि उसी के अंदर ही उनके अंदर ही वो चीज़ है। लेकिन वो भी वैसे ही अपने हिसाब से सब कुछ मतलब ईगो की वज़ह से करते हैं। आपके डीएम को आज इस तरह से फ़ील हो रहा है कि आपके साथ वो ना कंप्लीट मतलब इतने कि अपने हैप्पीएस्ट वर्ज़न में वो रहते थे। सबसे खुश से खुशनुमा मतलब सबसे खुशी वो आपके साथ रहते थे। वो अपने मतलब वो याद कर रहे हैं कि वो लास्ट टाइम कब हँसे थे मन भर के और याद आ रहा है कि आपके साथ ही। कुछ ऐसे जोक के ऊपर हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुआ है कि जो वो मन भर के मतलब जैसे खुल के हँसना, वो आपके साथ ही हँसते थे और उनका ना उनको लगता था कि वो आपके साथ कहीं न कहीं मतलब कंप्लीट एंड रियल रहते थे। राइट मतलब वो जो आपके ऊपर जो डोमिनेटिंग नेचर है उनका, जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो कि मेरे हिसाब से रहना, मेरे हिसाब से ही करना, कहाँ जा रही हो, किसी के साथ बात कर रही हो, मुझे सब अपडेट देना, वो जो कंट्रोलिंग रहता था, मतलब जो वो ऐसे दबदबा रहता था आपके ऊपर कि आपको पूरा मतलब कंट्रोल करके रखे, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मतलब मैसेज करना, अपडेट देना। तो वो चीज़ भी ऐसा लगता था कि मतलब
आपकी वजह से ही तो ईगो सैटिस्फाई हो रहा है ना, तो उनको वो अच्छा लगता था। उससे वो उनको मतलब वो इसे पावरफुल ऐसे राजा जैसे फ़ील करते थे कि लेकिन अभी वो एनर्जी को मिस कर रहे हैं। वो आपको क्योंकि उनको उतना पैम्पर ट्रीटमेंट, वो रॉयल ट्रीटमेंट कोई नहीं देता है अभी डीएम को। तो वो चीज़ भी है, मिसिंग एनर्जी है। और थर्ड पार्टी के साथ जो धोखा दिए हैं, आप मतलब थर्ड पार्टी के साथ मिल के आपको जो धोखा दिए हैं, तो वो चीज़ के लिए उनको गिल्ट मार रहा है। क्योंकि देखिए, जो अंतरात्मा रहता है ना, उसको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से पता है। वो जानता है कि आप सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं। आप सामने में नहीं बोलेंगे, या फिर आप सामने में 100 झूठ बोल सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसे झूठ बोलेंगे? मन तो जानता है ना। तो सबके मन को पता होता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो डीएम को भी पता है कि आपके साथ जो किए वो बहुत ही गलत था और बहुत ही बुरा तरीके से किए थे। उनको इस तरह से नहीं करना था। तो जो चीज़ के लिए कि उनको ये भी डर है कि शायद आपका आँसू उनके ऊपर गिरेगा, या फिर आपके आँसू की वज़ह से उनका बर्बादी हो ना, मतलब जो हो रहा है कहीं न कहीं आप रोई हैं, इसलिए आपका वज़ह से वो उनका मतलब ये इनडायरेक्टली मतलब उनको अपना कर्मा क्लियर करना है, या फिर कर्मा क्रिएट किए हैं जो आपको रुला के, तो वो चीज़ का बैगेज है। और इनसिक्योरिटी भी है। इनसिक्योरिटी आपको लेकर भी ये चीज़ है कि वो आपको थर्ड पार्टी दिखाए, तो आप में भी आप भी किसी और मतलब दूसरे पर्सन के साथ जाएँगे, और आप भी वही चीज़ शो कर सकती हैं उनको कि देखो, तुम और किसी के साथ खुश हो तो मैं और किसी के साथ खुश मतलब खुश रह सकती हूँ। तो वो चीज़ भी डर है, क्योंकि वो कर लिए तो आप सह लिए, लेकिन आप करेंगी तो वो नहीं सह पाएँगे, वो नहीं सह पाएँगे, क्योंकि उनको ये चीज़ भी है कि मैं तुम्हें 100 बार धोखा दे दूँ, लेकिन तुम मेरी ही रहना और हमेशा मेरी ही होकर रहना। तो ये चीज़ वो अंदर से रहता है डीएम का, और डीएम को ये फ़ील होता है कि ये मेरी ही है और किसी का नहीं हो सकती, क्योंकि बबल फेज के दौरान आप उतना कमिटमेंट दिए हैं और डीएम उतना कुछ एनर्जी फ़ील किए हैं कि मैं तोड़ दूँ, जो भी कर दूँ, ये मुझे छोड़ के जाएगी नहीं। लेकिन जब आप छोड़कर अपने जर्नी पे आगे बढ़ती हैं, मतलब वो ब्रेकअप करने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, आपको धोखा देने के बाद भी, आप उसके बाद भी आप गिड़गिड़ाई हैं, पैर पे गिरी हैं। आप मतलब बिनते की हैं, मन्नत मतलब जैसे पूरा रिक्वेस्ट की हैं कि ये प्लीज़ तुम मत जाओ, या फिर प्लीज़ सब कुछ सही कर दो, हमें मैं मतलब तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी, तो ये सब कुछ सही कर दो। लेकिन फिर भी उनको नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि आप नहीं जाएँगे। जब इतना कुछ हो गया, वो थर्ड पार्टी में मूव ऑन कर गए, तो आप जब अपने ऊपर काम किए और आप सोल्यूशन प्रोसेस में आए हैं, खुद के लिए जा रही हैं आगे, तो आपका ऑरा, आपका एनर्जी देखकर भी वो शॉक हो जा रहे हैं कि कैसे सर्वाइव कर गई। जो मेरे बिना नहीं जी पाती थी, अब कैसे जी रही। तो ये एनर्जी भी है डीएम का। तो डीएम का कंट्रोलिंग एनर्जी जो आपके ऊपर है, वो उसको वो बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आपको कंट्रोल करते थे, अभी कोई उनके कंट्रोल में नहीं है। कोई बस में नहीं है, उल्टा ये सबके बस में है। मतलब तो यही चीज़ है ना, आप जैसे करेंगे तो आप वैसे ही भरेंगे ना। तो ये है गेम करंट एनर्जी। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, लॉयल्टी आप जिस इंटेंसिटी के साथ लॉयल हैं अपने डीएम के लिए, अपने जर्नी के लिए, अपने डिवाइन के लिए कंटिन्यू रखिए। टेस्ट होगा, बहुत सारा टेस्ट होगा, बहुत सारे जर्नी में आपको लगेगा सोलमेट है, डिवाइन भेजेंगे उन लोग को सब। आपको लगेगा कि डीएम से बेटर ऑप्शन मतलब ये लोग बहुत हैं, लेकिन चॉइस इज़ योर्स। तो यहाँ से टेस्ट लीजिएगा, जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी के साथ, जितना डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ ही आप आगे बढ़िए, और किसी के कंट्रोल में मत रहिएगा। मतलब आपको अगर मेंटली भी कोई कंट्रोल कर रहा है, इमोशनली कोई कंट्रोल कर रहा है, तो किसी के बहकावे में मत आइएगा फेमिनिन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी भी अ, देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप डीएफ हैं। तो डीएफ का नेचर ही ऐसा रहता है कि वो ईज़िली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेती है, ईज़िली मतलब अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है दूसरे के लिए। लेकिन वो सही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब जैसे कि आपका कोई मिसयूज़ कर रहा हो, तो आप कैसे इससे चीज़ करेंगे? तो सेफ्टी फर्स्ट, आप खुद के लिए, खुद का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का मतलब इमोशनल जो बैलेंस है, या फिर आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को बिल्कुल भी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है, या फिर आपका मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ से डिवाइन ऑटोमेटिक हटा देंगे, या फिर आप भी खुद भी साइड हो जाएँगे। लेकिन कभी भी हाँ, मुझे एडजस्ट कर लूँगी, हाँ, मुझे सह जाना है, ये एनर्जी में मत रहिएगा। तो ये दिक्कत होगा कि लेसन फिर आप मतलब सीखे क्या? अगर आप सहेंगे ही, फिर सीखे क्या? ऐसा नहीं है कि डीएफ की लाइफ में कुछ सहना नहीं पड़ता है, बहुत कुछ सहती है डीएफ, लेकिन जानबूझ के नहीं। मतलब जैसे कि आपको आपके बॉस वो मेंटली हैरेस कर रहा है, और आप इनसेक ऑफ जॉब आप सह रही हैं।
आइदर अपने आप वॉइस रेज कीजिए, नहीं हो रहा है, आप जॉब छोड़ दीजिए। मैं समझ रही हूँ फाइनेंशियली बहुत कुछ है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फैमिली आप सहना भी तो ये भी लेसन नहीं है ना। डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। यही चैलेंजेस होता है कि आप एग्जैक्टली आप अपने लिए स्टैंड ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैं बोली, लेकिन बहुत सारे डीएफ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स देकर झेलना पड़ता है। इसमें देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा ब्यूटीफुल एनर्जी को, और कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए एनर्जी को। बहुत सारे डीएफ को मैं देख रही हूँ कि अभी वो जैसे पहले एनर्जी क्लेम करते थे, अभी नहीं करते। देखिए, क्लेम करने से क्या होगा, आप वो एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी वो एनर्जी में हैं। तो ऑटोमेटिक जो एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ वो कन्वर्ट होगा आपके लाइफ में। तो फिर भी आपका मर्जी। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।